ऊंची न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। यहाँ पर वेदांता में की जाती है और दोनों के सहयोग से सुविधाओं से लोगों की जान बचा जा सकेगी, पैसे की बचत होगी और एडवांस फैसिलिटीज के माध्यम से प्राप्त। डायरेक्टर डॉक्टर पीयूष, our chief guest is director of Agriculture of Vedanta, Dr. Dubey, Dr. Dhawan, who is coordinating all these things, और हमारे सभी सम्मानित पत्रकार भैया से जुड़े हुए भाइयों। डॉक्टर धवन ने बीच में बता दिया है इस हॉस्पिटल को जिस सपने को लेकर बनाया गया है उस सपने के पूरा करने के हिसाब में हमने ये कदम बढ़ाया है। अगर आप पीछे देखें, पीछे जो आपको दिखाएंगे, यही मेरा मेन फोकस है। जब आईसीयू की दिक्कत होती है कि आईसीयू बेड्स नहीं है, शहर में भी आईसीयू बेड्स अस्पतालों में हैं, लेकिन वो करने की आईसीयू है, पूरी सुविधाएं नहीं है। तो हमारा मेन फोकस इसी पे है कि हम एडवांस आईसीयू क्रिटिकल केयर लगाएं, ताकि जो इमरजेंसी में लोग घबरा करके दिल्ली या लखनऊ करना पड़ता है, ये परेशानी से जनता को निजात मिले। हम उसी दर पे या उससे कम चार्जेस पे यहीं पे वेदांता के गाइडेंस में डिजिटली कंट्रोल आईसीयू क्रिएट कर दिए हैं। डॉक्टर दुबे ये डिटेल लेटर ऑन। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भाई सुनाए तो मिल जाता हूँ। तो हमारा मेन फोकस जैसा हमने कहा इस अस्पताल का है एडवांस। मैं सबसे पहले हमारे कुछ शहरों में सिर्फ वेंटिलेटर के हिसाब से जाना जाता है, बट आईसीयू इज नॉट ऑल अबाउट फ्यू मशीन्स, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे डायलिसिस मशीन हो, चाहे जो मॉनिटरिंग के इक्विपमेंट्स हो। जैसे बहुत जगहों पे लिखा होता है कि यहाँ पे आईसीयू सुविधा उपलब्ध है। आईसीयू सुविधा उपलब्ध होने का मतलब है कि सुपर स्पेशलाइज्ड आईसीयू एक्सपर्ट डॉक्टर का 24/7 वहाँ पे अवेलेबल होना। मेडिकल साइंस में ये थोड़ा जो डिफरेंस है, ये एक आम जनता को भी समझना होगा। बाकी जो ब्रांचेज होती हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या जो भी सर्जिकल ब्रांचेज होती हैं, उनमें जो डॉक्टर होते हैं एक्सपर्ट, उनका दिन में 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ओपिनियन बहुत होता है मरीज की बीमारी को पकड़ने में और इलाज को देने में। और क्रिटिकल केयर मेडिसिन में किसी भी घंटे डिसीजन मेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। सो क्रिटिकल केयर मेडिसिन आईसीयू पेशेंट्स में एक अच्छा सर्वाइवल अचीव होता है, जिन आईसीयूज में 24/7 ऑल 365 डेज, संडे, हॉलीडे, कोई छुट्टी हो, उसके इर्रेस्पेक्टिव एक टीम का कंसिस्टेंट ओपिनियन आते रहे। मुख्य कारण एक ये रहा है कि जो वाराणसी शहर में एक स्टेट ऑफ आर्ट आईसीयू सर्विसेज ये हॉस्पिटल देने जा रहा है, उसको 24/7 24 घंटे 7 दिन 365 दिन छुट्टी, संडे, हॉलीडे, उसके रेस्पेक्टिव में मेदांता अपना कंटिन्यूअस जो सेकंड ओपिनियन है वो आईसीयू पेशेंट्स को मतलब जो है वहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा मेदांता कमांड सेंटर से, सो दैट कि क्रिटिकली इल मरीजों में उनकी जान बचाने में, उनके सर्वाइवल में उसका और हेल्प हो सके। किस प्रकार के डॉक्टर यहाँ पर फैसिलिटी सुविधा जनता को देंगे, जनता की सेवा करेंगे? जो आईसीयू के डॉक्टर्स जो होते हैं, सो यहाँ की जो अपनी आईसीयू टीम रहेगी, लगातार वो मेदांता की जो कमांड सेंटर की आईसीयू टीम है उनके साथ जॉइंट में होकर उनका ट्रीटमेंट करेगी, सो दैट कि उनके और बेटर रिजल्ट्स जो है वो उन पेशेंट्स में हम लोगों को मिल सकें। अगर दवाओं की बात किया जाए, मेडिसिन की, तो क्या वो आजकल जो मेडिसिन आ रही है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली डॉक्टर साहब ट्रीट किया है, तो बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं कि जो ले नहीं पाते हैं। तो ऐसे में कुछ मेडिसिन के बारे में कुछ ऐसा आप लोग करने की कोशिश करेंगे कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े, कुछ ऐसा भी? देखिए, मरीजों को वही मेडिसिन यूज की जाती है जो उनकी बीमारी के मुताबिक उनको ज़रूरत होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुष्मान कार्ड और ऐसी कई सुविधाएं इनके हॉस्पिटल में अटैच हैं, तो उनका इलाज तो उसी पैकेज में होगा और ये पूरी तरह प्रयास करेंगे कि और भी अगर किसी को ज़रूरत होगी तो हेल्प करेंगे उसकी। तमाम व्यवस्थाएं चिकित्सा की हैं, बहुत से अस्पताल भी हैं, लेकिन क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी सेवाओं में बहुत लोगों को बहुत समस्या होती है। 24 घंटे डॉक्टर की उपलब्धता शायद बहुत कमी अस्पतालों में है। उससे क्या है कि रात में पेशेंट आता है,
तो बड़ी असुविधाएं होती हैं। तो उस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस अर्वाचीन मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया और इसमें अब हम जो आगे कार्य करने जा रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी पर तो हमने कार्य किया ही, विगत 1 साल से हम इसको संचालित कर रहे हैं। हमारे पास 1000 से ऊपर ऑपरेशन हुए, किसी भी पेशेंट में इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये हमारे अस्पताल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। आगे भी हम जो सर्विसेज दे रहे हैं बहुत सुपर स्पेशलिटी क्वालिटी की और उत्तम सर्विसेज भी दे रहे हैं। हम पेशेंट का फीडबैक भी लेते रहते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि अस्पताल का लुक कॉर्पोरेट लेवल का है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही चीप इकोनॉमिकल है। गरीब जनता भी बड़े आराम से यहाँ इलाज करा सकती है, कोई समस्या नहीं है। दूसरा, यहाँ पर मैं इस पूर्वांचल की जनता, बिहार की जनता जो इस हमारे अस्पताल से डायरेक्ट लिंकअप है, इनसे अनुरोध करूँगा कि जो क्रिटिकल से क्रिटिकल, गंभीर से गंभीर बीमारी के लोग आए, उनका मैं त्वरित निदानता के सहयोग से निदान करेंगे। उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास निदानता और मेरा अस्पताल करने के लिए संकल्पित है। तो अस्पताल का उद्देश्य ये प्रेस वार्ता का क्या विषय था? जो प्रेस वार्ता रखे हुए हैं, हाँ, उसका क्या विषय था? उसका विशेष आशय यह है ना कि जो हम क्रिटिकल कंडीशन में, सीरियस कंडीशन में मरीज को लेके यहाँ जैसे नहीं इलाज हो पा रहा है तो लेके बॉम्बे, दिल्ली, निदानता तक जाते थे, उसकी सर्विसेज हम अपनी क्षेत्रीय जनता को यहीं प्रोवाइड करते हैं। बाहर जब आदमी जाता है ना, वो अनसर्टेन रहता है, उसके बाद तमाम सवाल होते हैं, क्या करेंगे, कैसे रुकेंगे, वो सारी समस्याओं का समाधान इस अर्वाचीन से किया जाएगा। यहाँ किस प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी मरीजों को? यहाँ पर मेदांता पैटर्न की ही फैसिलिटी उपलब्ध है, क्योंकि हमारा अस्पताल सिमिलर पैटर्न पर बना हुआ है। तो जो सारी सुविधाएं मेदांता मिलती हैं यहाँ पर मिलती हैं। और एक लाइन में पहले बोला कि यहाँ पर काफ़ी चीप होगा, मतलब चीप का मतलब इकोनॉमिकल होगा, गरीब जनता भी अपने बजट में इलाज करा सकती है। सर, बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं कि जो अपने इलाज को सही तरीके से करा नहीं सकते हैं, वो उनके पास पैसे नहीं होते, तो उनके लिए क्या आप लोग करते हैं? आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान पे कोई चार्ज नहीं। आयुष्मान सारी फैसिलिटी जो मेदांता से गवर्न होगी, मेदांता के स्टैंडर्ड की होगी, मेदांता द्वारा गाइडेड है, वो आयुष्मान के ही रेट पे दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारा हमने भी देखा है कि इलाज के अभाव में इंसान बहुत से लोगों को बात दुर्भाग्य है, लेकिन गवर्नमेंट ने जब आयुष्मान दिया तो हम लोग आयुष्मान रेट पर देंगे, क्योंकि बड़ी कोई पैसा नहीं लगेगा। वैसे सरकार सतत प्रयासरत है कि गरीब जनता का आयुष्मान कार्ड से इलाज हो। तो आयुष्मान से हमारे यहाँ लोगों को एकदम निःशुल्क 100% अच्छी सर्विसेज दी जा रही तो है। सर, बहुत सारे लोगों का आयुष्मान कार्ड तो बना ही नहीं है, वो उस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या करें? अगर ऐसा कोई गरीब पेशेंट आता है तो हमारा अस्पताल जितना मैक्सिमम उनका सपोर्ट कर सकता है करता है, और किया भी हमने। बिहार के कई पेशेंट को किया है, इधर सोनभद्र जनपद के कई मरीजों को, उनके पैसे न होने के बाद भी उनको मैं ठीक करके भेजा हूँ। जाते हैं जहाँ पे कुछ मशीनें होती हैं जिनमें से अलार्म आ रहा होता है, जहाँ पे मरीज बहुत क्रिटिकल होते हैं उसे आईसीयू कहा जाता है। नहीं, इसका टोटली विपरीत है। जो सुपर स्पेशलाइज्ड आईसीयू के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जिनकी वो डिग्री और क्रेडेंशियल्स हैं, वो रोस्टर वाइज की, जैसे एक शिफ्ट में ये रहेंगे, दूसरे डॉक्टर आएंगे, सारे मरीजों का डिटेल में हैंडओवर लेंगे, फिर उस पूरे शिफ्ट वो बेड साइड अपना काम करेंगे। जैसे एक सर्जन ओटी में सर्जरी करता है, एक फिजिशियन ओपीडी में मरीज देखता है, आईसीयू डॉक्टर और आईसीयू डॉक्टर की अवेलेबिलिटी एक मेजर कंसर्न होता है। ये हमेशा जानिए कि आईसीयू डॉक्टर कभी 1 टाइम टू टाइम कंसल्टेशन बेसिस पे नहीं हो सकता, नंबर 1 चीज। फिर आईसीयू डॉक्टर भी कई तरह के होते हैं, एमबीबीएस भी आईसीयू डॉक्टर हो सकता है और बाकी लोग भी आईसीयू डॉक्टर हो सकते हैं। बट आईसीयू डॉक्टर होने का मतलब है कि जिनका पोस्ट एमडी या तो वो डीएम क्रिटिकल केयर या उस क्रेडेंशियल के हिसाब से बने हैं, वो एक क्रिटिकल पेशेंट को सर्वाइवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर क्रिटिकलिटी कि हाँ ये बहुत क्रिटिकल है और ये नहीं बच पाएंगे, ये एकदम गलत है। पर वो बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे वो इस पर निर्भर करता है कि उस आईसीयू में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मशीनरी क्या है, क्लीनलीनेस क्या है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन को लेके क्या स्टेप है, न्यूट्रिशन को लेके क्या स्टेप है,
मरीज के रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी को लेके क्या स्टेप है, वहाँ राउंड द क्लॉक सुपर स्पेशलाइज्ड एवरी मिनट। कई बार आपने कुछ डिसीजन लिया, 10 मिनट बाद आपको डिसीजन चेंज करना पड़ सकता है, या जो आपने डिसीजन लिया नेक्स्ट 15 मिनट आपको उस डिसीजन का रेस्पॉन्स देखना है, 15 मिनट बाद ही हो सकता है आपको अपने डिसीजन कुछ अपग्रेडेशन करना पड़े। तो इस तरह का एक्सपर्टीज, डिसीजन मेकर लेवल का सुपर स्पेशलाइज्ड मैन पावर होना, ये सारे कॉम्बिनेशन जो है वो सर्कल ऑफ सर्वाइवल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो हमारा कंसर्न जब भी हम मेदांता ईएचयू से कोई रिमोट सेंटर अटैच करते हैं, बाकी चीज को लेकर हम कॉन्फिडेंट होते हैं, उस सेंटर की इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन और बाकी ब्रांचेज का वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है वो हमारा कंसर्न होता है, जो कि अर्वाचीन हॉस्पिटल में बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 डीएम कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ राउंड द क्लॉक होना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो ये वही फैक्टर मैच करता है। क्रिटिकल केयर के अलावा कार्डियोलॉजी एक दूसरी ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पे राउंड द क्लॉक। लीडर क्रांति न्यूज।